पूजा सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पूजा करती हूँ, बट मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिससे जपने से मेरा और मेरे परिवार का कल्याण हो जाए। राधा 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 राधा, आपका क्या पूरे विश्व का कल्याण करने की सामर्थ। राधा राधा, हमसे पूछो तो, तुम्हें पसंद हो बोलो तो हम हाँ कह देंगे, हमसे पूछोगे तो हम जहां चित्त जोड़े हैं वो राधा 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 राधा। अनीश पिल्लाई जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे भगवान श्री हरि विष्णु के साक्षात दर्शन करने हैं। इसके लिए आप मुझे मार्ग दिखाएं। आपके कांतिक वार्तालाप को नित्य देखने में मैं नित्य नारायण नारायण का जप करता हूँ। क्या इस नाम जाप से मुझे नारायण के साक्षात दर्शन एवं उनसे वार्तालाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा? साथ में जो आवश्यक है वो भी, दवा के साथ में परहेज आवश्यक होता है ना। भगवान नाम जाप के साथ यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जिस स्थिति में भगवान रख रहे हैं उस स्थिति में हम संतुष्ट रहें। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, कोई चाह नहीं, भगवान के दर्शन के सिवा कोई चाह नहीं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो और द्वंद्वातीतो, मान अपमान में, दुख सुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान। विमत्सरः, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। यदि हम ऐसे आचरण करें, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, कोई व्यसन नहीं, किसी का अहित नहीं, और भगवान नाम जप करें, भगवान की कथा सुने, और फिर धीरे धीरे ऐसा भाव आ जाए कि हमें भगवान के लिए रोना आ जाए, भगवान के लिए रोना आ जाए। बहुत कठिन है भगवान के लिए रोना, वो दो चार आंसू बहाना होगा तो लगे। हृदय की एक पीड़ामयी स्थिति, जैसे प्यासे को रबड़ी पिलाई जाए तो नहीं पीनेगा, उसे पानी चाहिए। भोजन करने की इच्छा वाले को सोने चांदी से ढक दिया जाए तो मुझे भोजन चाहिए। ऐसे भगवान के दर्शन की इच्छा वाले को ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ब्रह्मादि, ये तो मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक आदि के भोग, ब्रह्मा आदि के भोग और रुचि नहीं, मुझे केवल भगवान चाहिए। जब ये लगन लग जाती है, केवल भगवान चाहिए, भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा रोने लगे तो माँ उसको खिलौने देती है। अगर उन खेल में राजी हो गया तो अपने कार्य में मस्त है, जाने की जरूरत नहीं है। फिर खिलौने छोड़कर रोने लगा तो फिर बहन बेटियों को भेजती है, जा तू गोद में ले ले। अगर उसकी गोद में भी रोने लगा तब तो कहती नहीं मानेगा, ये बड़ा हठीला है, ला मुझे ला, तब वो दुलार करती है। ऐसे ही श्री भगवान पहले माया के खिलौने फेंकते हैं, तो मेरे लिए रो रहा है या खिलौनों से खेलने के लिए। अगर खिलौने मिले और उसका रोना बंद नहीं हुआ तो रिद्धियां सिद्धियां भेजते हैं, चमत्कारी। अगर उनसे भी रोना बंद नहीं हुआ, कहते अब ये नहीं मानेगा, मुझे मिलना ही पड़ेगा, फिर भगवान मिलते हैं। प्रायः कोई लाखों में एक भगवान से मिलना चाहता है, लाखों में मिलने वालों में कोई एक असली में मिलना चाहता है, नहीं तो बीच में मनोरंजन में फंस जाता है। बड़े रुपए पैसे, भगत जगत महिमा, सब रोना बंद हो गया, भगवान राजी हो गए। चलो जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। लेकिन हरि के सिवा और कुछ मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी होता है। जिसे भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सुराउर निजगे। जिसे भगवान के सिवा कुछ और नहीं चाहिए, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय बिसते बिस बारी। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरी माता बहनों को अपनी सगी माँ के समान पवित्र भाव से देखते हैं, जो दूसरों के धन को विष के समान समझते हैं, और हे भगवान
जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, उनके मन रूपी सदन में आपका शुभ निवास हो। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जो षड विकार जित, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे जीत चुके हैं। काम क्रोध मद मान न मोह, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, न कपट है न दम्भ है न माया है। हे नाथ, आप उनके हृदय में वास करो। तो भगवान की प्राप्ति के लिए हमको नाम जप करना है और सावधानी से शास्त्र स्वाध्याय करके ये देखना है कि जो नहीं करना चाहिए वो हमसे कभी ना हो, और भगवान ही केवल मुझे चाहिए। भगवान से कुछ नहीं चाहिए, से कुछ नहीं चाहिए, भगवान ही केवल चाहिए, तब भगवान का दर्शन होता है। बड़ा कठिन है नहीं, बड़ा कठिन, इसीलिए कहा भगवान का दर्शन होता है। और कौन भगवान के दर्शन करना चाहता है? जो दर्शन करना चाहता है उसकी बात अलग होती है। कुछ अच्छा नहीं लगता, न दिन में चैन न रात में नींद, व्याकुलता। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरा जागे और रोवे। जो प्रभु के लिए रोता है, प्रभु के लिए तड़पन कैसे मिले प्रभु? नहीं तो बड़े खिलौने हैं, उनमें राजी हो जाते, करोड़ों अरबों रुपए, भगत जगत, नाना प्रकार की भोग सामग्री, ये माया का ही तो खिलौना है, इसी में राजी हो गए। प्रभु से मिलने के लिए बहुत कठिन बात है। मिलना सरल है, पर मिलने की चाह कठिन है, मिलने की असली लालसा कठिन है। वो संत समागम नाम जब भगवत लीला कथा श्रवण इससे आ जाती है। महाराज नारायण 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 का जप करता हूँ, तो क्या इससे मुझे दर्शन हो जाएंगे? पक्का पक्का। मोहित जी बनारस। हर महादेव। महाराज जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी मेरा जन्म काशी में हुआ, जिसकी वजह से महादेव व माता की भक्ति करके बड़ा हुआ हूँ। अब भोले बाबा की कृपा से राधा रानी में प्रीति हुई है, परंतु हे नाथ, जो लगन आपने अपने श्रीमुख से श्रीधाम वृंदावन की बताई है वो मुझे काशी में मिलती है। महाराज जी शरीर महादेव जी तो प्राण राधा रानी है, प्राण छोड़ने का मन भी काशी में होता है। महाराज जी क्या काशी में रहते रहते और राधा रानी रटते श्री जी प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल, कहीं भी रहो, वो तो भगवान विश्वनाथ जी की गोद में रहना है। काशी वास करने का मतलब है भगवान विश्वेश्वर की गोद में। आनंद धाम है ये, वृंदावन धाम भी प्रेमानंद धाम है। वृंदावन प्रेमानंद धाम है और काशी आनंद धाम है। सानंद मानंद वने वसंतम, आनंद कंदम हृत पाप वृंदम, वाराणसी नाथ मनाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद। वो आनंद धाम भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी का, तो वहां से रहते हुए प्रेमानंद का चिंतन करते रहो, क्या परेशानी है। आनंद धाम में प्रेम जुड़ गया, प्रेम ही किशोरी जी हैं। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, और आनंद प्रभु है, तो प्रेम और आनंद मिल गया तो वो प्रियालाल हो गए बस आनंद से। महाराज जी आपको भी तो वाराणसी बहुत प्रिय था। वाराणसी का नाम लेते ही रोमांच हो जाता है, क्योंकि जीवन रहा है ना, आराधना रही है और जीवन रहा है। वाराणसी तो मतलब जैसे वाराणसी शब्द कहोगे तुम्हारे सामने पर वही पूरी से वही विश्वनाथ, वही गंगा के घाट, वही तुलसी गुरु जी वहाँ भी मैं दर्शन किया हूँ आपका। अच्छा, वाराणसी में भी। अच्छा, तो उस समय बहुत बार। हाँ, तो यहाँ से हम केवल एक लाल वस्त्र पहनते थे, जटाएं, और घाटों में ही रहते थे। जी जी जी, वहाँ भी दर्शन देखा होगा, क्योंकि काशी वासी तो जानते हैं, देखा ही होगा, बहुत से लोग देखते हैं। प्रभु जी एक शंका थी मेरे मन में, जैसे अनुकूल परिस्थितियों में मैं भगवान का चिंतन करता हूँ, पर प्रतिकूल परिस्थितियों में छोड़ देता हूँ, ऐसा? अभ्यास की कमी, अभ्यास की कमी। तो कोई परिस्थिति हमारे भगवान के चिंतन को छुड़ा दे तो ये हमारे अभ्यास के अनुकूल में तो सबको अच्छा लगता है राम राम कहना। बात तो तब आएगी जब प्रतिकूल में राम राम कहो, प्रतिकूल में कृष्ण कृष्ण कहो। कोई बीमारी आती, दुख आता तो मैं छोड़ देता हूँ नाम। हमको तो और जपने की इच्छा होती है, कि दुख में तो और जपने की इच्छा होती है कि जल्दी निवृत्त हो जाए दुख, इसलिए भगवान का नाम और जपना चाहिए।
दुख में छोड़ नहीं देना चाहिए। हाँ, वैसे तो कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहेगा। तो हमें लगता है कि हमारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए हम प्रतिकूल परिस्थिति आने पर प्रभु का चिंतन छोड़ देते हैं। तो हमें और अभ्यास करना चाहिए, जिससे दुख में भी भगवान का सुमिरन होता रहे। ये का भाव नहीं आता प्रभु जी। जब हम अधिक सुमिरन करेंगे तो भाव आने लगेगा, जब हम अधिक भजन करेंगे तो भाव आने लगेगा। शिप्रा जी दिल्ली। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, घर के मंदिरों में सभी देवी देवताएं विराजमान होते हैं, तो अगर मैं सिर्फ एक का ही नाम जप करूंगी तो बाकी सब बुरा तो नहीं मान जाएंगे? बहुत बुरा मान जाएंगे। पहली बात तो यह है कि रूप अनेक हैं भगवान के, भगवान एक है। जैसे डाल और पत्ते और फूल, इनमें पानी देने की जरूरत नहीं, अगर मूल में जल चढ़ा दो तो उसके शाखा, तना, पत्ते, पुष्प सब में पहुंच जाता है। गीता जी में भगवान ने 15वें अध्याय में कहा, ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्ययम, इस संपूर्ण संसार का मैं मूल हूं। तो यदि हम भगवान श्री हरि का अर्चन बंदन कर ले तो पूरे विश्व ब्रह्मांड का अर्चन बंदन हो जाता है। अब राम जी को पूजो, चाहे हनुमान जी को पूजो, चाहे शिव जी को पूजो, चाहे हरि जी को पूजो, वो एक भगवान है, वो रूप अनेक धारण किए हुए। तो एक जगह पूजा हो गई तो सब जगह पूजा हो गई, कोई नाराज नहीं होते। ये तो केवल हमारी मानसिकता है, हम भगवानों में भी भेद करते हैं। वही आवश्यकता पड़ी तो दुर्गा बन गया, वही आवश्यकता पड़ी तो काल भैरव बन गया, वही आवश्यकता पड़ी जब जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ी, देखो नरसिंह बन गया। कितना सुंदर ठाकुर है। राम रूप में देखो कितने सुंदर राम जी, कृष्ण रूप में देखो कितने सुंदर कृष्ण जी, और भयंकर रूप में देखो तो नरसिंह जी। पूरा त्रिभुवन कांप रहा था, ऐसा भगवान ने रूप धारण किया। तो अब जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ी, हमारे भगवान ने वो रूप धारण कर लिया। भगवान एक है, उनके रूप अनेक हैं। यदि हमारी श्रद्धा बनती है कि हम अनेक रूपों का पूजन करें, करो। अगर हमारा प्रेम बढ़ रहा है किसी एक रूप में, तो फिर एक रूप के पूजन से ही सबका पूजन हो जाता है। एक जगह अगर हम भाव से पूजा कर दी तो सब प्रसन्न हो गए। जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर। जितने भी देवता हैं, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, और मुनि सब उस पर प्रसन्न हो जाते हैं जिस पर भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा। हाँ, तो इसलिए हमको डरना नहीं है कि हमने राम जी का पूजन कर लिया, दुर्गा जी का पूजन नहीं किया, उनका गणेश जी का पूजन नहीं किया तो नाराज हो जाएंगे। नहीं, सब प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि रूप अनेक हैं, तत्व एक है। हैनिका जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं रक्षा अनुसंधान विभाग में कार्यरत हूँ एवं ग्रस्त जीवन में जी रही हूँ। कोई भी कार्य करते हुए कोशिश करती है कि जाप करती रहूं और थोड़ी देर ध्यान में बैठने का समय भी निकालती हूँ। नाम जप करते हुए कई बार जिह्वा अपने आप तालू से अपने आप लग जाती है और आंतरिक रूप से नाम जप चलता है। महाराज जी, ग्रस्त एवं कार्यरत होने के कारण कई लोगों से मेलजोल होता है। नाम जप करते हुए क्या खान पान एवं दिनचर्या रखूं, या सावधानी रखूं, या कुछ बदलाव करूं, या सतर्कता? किसका है? हाँ, बहुत सुंदर, भगवान की आपके ऊपर कृपा है। अगर इस तरह जैसा आप बता रहे हो वैसी आपकी दिनचर्या चल रही। खान पान सतोगुणी होना चाहिए। सतोगुण में अभक्ष्य पदार्थों का त्याग, वो तो कोई भी सात्विक पुरुष नहीं करेगा। जो मांस मछली हो, ये सब अभक्ष्य पदार्थों का। जिस होटल में मांस बनता है उस होटल में तो कदापि वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए, और जिन होटलों में मांस नहीं बनता है उनमें थोड़ा पवित्रता की देख रेख करे और फिर भोजन। क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्विसमैन हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका आहार केवल होटल से ही खरीद के होगा, बाहर पढ़ रहे हैं
अब उनको बनाना नहीं आता, उनके पास रसोई की व्यवस्था नहीं, तो खाएंगे तो ऐसे ही। तो पवित्रता का जरूर निर्वाह करें, भोजन पवित्र हो, और जब अपने सामने भोजन आवे तो 1 मिनट रुको, 10-5 बार भगवान का नाम लो, जो नाम आपको प्रिय हो, और भगवान को अर्पित करो। कोई मंत्र वंत्र ना आता हो ना, तो ऐसे ही करे, हे भगवान ये भोग है, आप इसे पालो, राधा राधा राधा, जय हो भगवान आपकी। तो यहाँ भी भगवान बैठे, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, और बाहर भी भगवान है। तो भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को अर्पित करके जो प्रसाद पाया जाता है, वो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, वो समस्त हानियों को मिटाकर बुद्धि को परम पवित्र कर देता है।